वंशी खाने का बड़ा शौकीन है। उसके सामने कोई चिकन या मटन जैसा कोई स्वादिष्ट खाना रख दो तो वो अपने आप को चाह कर भी मना नहीं कर पाता है। उसे बस कुछ खाने के लिए किसी बहाने की जरूरत है। पड़ोस वाला राजू पास हो गया है। तू भी तो उसी के साथ पढ़ता है, तो क्यों फेल हो गया है? इंसान अपने गलतियों से ही तो सीखता है माँ। राजू पास हो गया है, इसका मतलब ये खुशी का मौका है। मैं अभी रामू काका की दुकान से चिकन लेकर आता हूँ। हाँ, लेकर आजा, अच्छे से बनाकर खिलाऊंगी, क्योंकि आखिरी बार होगा। याद है ना, फेल होने पर दीदी के पास जाकर जीजू के साथ काम करना है। वंशी की माँ को ये लग रहा था कि वंशी उनसे दूर जाकर सुधर जाएगा और ये खाने का पागलपन छोड़ देगा, लेकिन वंशी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके जीजू फूल सिंह जानवरों का व्यापार करते हैं। वो भेड़ बकरियों और मुर्गियों को पालकर बाजार में लेकर जाकर बेचकर आते हैं। फूल सिंह की एक छोटी सी बेटी है पुष्पा। पुष्पा को जानवरों से काफी लगाव है, इसीलिए उसके माँ बाप कभी भी उसके सामने किसी जानवर को नहीं मारते हैं। अगर उन्हें चिकन या मटन खाना भी हो तो वो ये कहकर लाकर खाते हैं। आज तुम्हारे मामा जी घर आने वाले हैं बेटा, इसीलिए मुझे बकरियों की रानी से थोड़ी सी मटन लेकर आना होगा। मैं जाऊं अब? ठीक है पिताजी, आप जा सकते हैं। ऐसी थी फूल सिंह के घर की परिस्थिति और उनके घर आ रहा था एक नंबर का बुखड़। वंशी उनके घर आने के बाद हर छोटी बात पर फूल सिंह के घर की मुर्गियों पर टूट पड़ रहा था। वो देखकर पुष्पा उसे एक राक्षस समझ रही थी और डरने लग रही थी। दीदी, न्यू ईयर पर कितने मुर्गियाँ और बकरियाँ काटने वाले हैं? मुझे तो सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। उसकी ये बात सुनकर पुष्पा एकदम से रो पड़ती है। उसकी माँ उसे रोने की वजह पूछने पर ये कहती है, मैं कितने दिनों से अपनी मुर्गियों और बकरियों के साथ न्यू ईयर मनाने की प्लानिंग कर रही हूँ और ये राक्षस जब से आया है तब से हमारी सारी मुर्गियाँ को काटकर राक्षस की तरह खा रहा है। उस छोटी सी पुष्पा की बातें सुनकर वंशी को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके बाद पुष्पा की माँ वंशी को सारी बात बता देती है कि पुष्पा कैसे अपने सारे जानवरों से अपने दोस्तों जैसा बर्ताव करती है और उसके माँ बाप उस बर्ताव को बरकरार रखने के लिए तरह तरह के बहाने बनाकर मांस खाते हैं। तो इसीलिए माँ मुझे यहाँ पर भेजने के लिए इतनी बेचैनी थी। जो भी हो, अब तो मुझे छोटी सी पुष्पा के सामने एक हीरो बनना ही होगा। ये कहते हुए वंशी उस मुर्गियों और बकरियों के साथ न्यू ईयर मनाने की सारी तैयारियां कर लेता है और उसे चिकन या मटन खाना हो तो वो भी फूल सिंह की तरह बहाने बना रहा था। पुष्पा को वंशी की बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन उसके पिताजी ने समझाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार वंशी न्यू ईयर की सारी तैयारियां अच्छे से कर लेता है और पुष्पा अपनी सारी मुर्गियों और बकरियों के साथ मिलकर न्यू ईयर का केक कट करती है। सब खत्म होने के बाद वंशी, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ बेटा, मैं भी एक इंसान ही हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अपनी छोटी सी छोटी बातों पर ऐसे जानवरों को परेशान नहीं करूँगा। क्या अब तुम मुझे माफ कर सकती हो? पुष्पा उसे माफ कर देती है और सब अच्छे से रहने लगते हैं। जिस बुक्कड़ वंशी को कोई ना सुधार सके उसे एक छोटी सी लड़की ने सुधार दिया था। वंशी अपने घर लौटने के बाद उसकी माँ उसका नया बर्ताव देखकर हैरान होती है, लेकिन काफी खुश भी होती है। ऐसे सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। रोजमर्रा के काम से थका हारा एक जादूगर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी वहाँ पर एक गधा और एक सुअर अपनी सुरीली आवाजों में एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए, शोर मचाते हुए उस जादूगर के पास आकर
उसकी नींद खराब करते हैं। तभी वो जादूगर नींद से जागता है और काफी गुस्सा हो जाता है। तुम दोनों बेवकूफ जानवरों ने मुझे मिले 1 घंटे आराम को भंग कर दिया है। इसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। ये कहते हुए वो जादूगर अपने जादू से उन्हें एक कर देता है। इससे वो गधा अपना शरीर खो देता है और वो सुअर अपना सर खो देता है। जब तक कोई तुम्हें एक नया नाम नहीं देते, तब तक तुम ऐसे ही रहोगे। ये कहते हुए वो जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद वो डोंकी हेडेड पिग वहाँ गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। गांव में जाने के बाद ऐसे अजीब जानवर को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। कोई उन्हें सुअर कहता है तो कोई गधा कहते हैं। उन्हें देखकर अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। लगता है दूसरे गांव से आए हैं। ये खतरनाक हो सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी पागल साइंटिस्ट का भागा हुआ प्रयोग है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हो, लेकिन इसे ऐसे अपने गांव के गलियों में घूमने नहीं दे सकते हैं। अगर ये खतरनाक हुआ तो गलियों में खेल रहे छोटे बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। चुल्लू सही कह रहा है। ये सुझाव हमारे बहादुर चुल्लू का है, इसीलिए वही इसे पकड़कर पिंजरे में बंद करेगा। चाचा जी, ये क्या कह रहे हो? ये गलत बात है। अभी अभी तो बहादुर कहा था, अभी से डर गए? मैं किसी से नहीं डरता। अभी पकड़ता हूँ उसे। ये कहते हुए उसे पसंद ना होने पर भी झूठी शान के लिए अपने डर को अंदर ही दबाकर उसे पकड़ने के लिए जाता है। आजा आजा, अच्छे गधे, प्यारे गधे। ये बात सुनकर वो सुअर गुस्सा हो जाता है। उसके मन में ये ख्याल आता है कि अगर वो गधा प्यारा है तो मैं क्या बुरा हूँ। ऐसे उस सुअर को ईर्ष्या होने लगती है और चुल्लू को उठाकर लात मारती है। पहले से ही डरा हुआ चुल्लू जरा सा मार लगते ही वहाँ से डरकर भाग जाता है। शायद वो कोई गधा नहीं बल्कि एक पिग ही होगा, इसीलिए गधे की तरफ सुनकर गुस्सा हो गया था। ये कहते हुए एक बार और हिम्मत जुटाकर उस डोंकी हेडेड पिग के पास जाता है और इस बार वो उस सुअर की तारीफ करता है। ओ अच्छे पिग, शांत और सुरीली आवाज के मालिक, अच्छे जानवर की तरह मेरे साथ चलो और पिंजरे में बैठ जाओ। इस बार ये बात सुनकर गधे को गुस्सा आता है। वो अपने मन में ऐसा सोचता है, धोखेबाज कहे कि एक बात पर टिक नहीं हो सकते। ये सोचते हुए चुल्लू को काटने के लिए जाता है। चुल्लू फिर से वहाँ से डरकर भाग जाता है। इस बार मैं इन्हें एक नए नाम से पुकार कर इनकी तारीफ करूँगा। चुल्लू ये सोचकर एक बार और वहाँ पर उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो वहाँ पर नहीं थे। वो गांव में किसी गलियों में घूम रहे थे। अगर वो जानवर मेरे हाथ लगने से पहले ही कोई गड़बड़ करेगा तो ये गांव वाले मुझे ही दोष देंगे। मुझे उसे पकड़ना ही होगा। ये कहते हुए चुल्लू उस डोंकी हेडेड पिग को गांव की गलियों में ढूंढने लगता है। कुछ महिलाएं उसे देखकर चिल्ला रही थी। उनकी आवाज सुनकर वो डोंकी हेडेड पिग डर जाता है और सब तोड़-फोड़ करते हुए लोगों के ऊपर चढ़ते हुए भागता है। चुल्लू भी उसी आवाज पीछा करते हुए किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा हो, ये सोचते हुए भागता है। चुल्लू, वो जानवर मेरे घर में घुसा है। अंदर मेरी चाय उबलने वाली है। जल्दी से कुछ करो ना। चुल्लू हिम्मत जुटाकर अंदर चला जाता है। वो गधा और सुअर घबराए हुए थे और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। चुल्लू अंदर आते ही उन्हें बाहर का रास्ता नजर आता है और एकदम से उसकी तरफ भाग कर आते हैं।
ये देखकर चुल्लू डर जाता है और ये नाम पुकारता है। रुक जाओ पिड्डू। ये कहते ही वो दोनों पहले जैसे अलग अलग हो जाते हैं। वो देखकर चुल्लू को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो उन दोनों के साथ बहादुर की तरह बाहर निकलकर अपनी शकियाँ बगरने लगा था। ऐसे उन दोनों जानवरों का श्राप टूट गया और ना चाहते हुए भी लोगों को चुल्लू को बहादुर चुल्लू कहकर पुकारना पड़ रहा था।